आहा, कितना सलोना रूप है इसका। मेरी पुत्री स्वन की राजकुमारी है। ऐसा लगता है जैसे कोई देवी नन्ही गुड़िया बनकर इस धरती पर आ गई है। इसका नाम क्या रखा जाए? इसे मैं शबरी के नाम से पुकारूंगा। शबरी? अरे वाह, कितना सुंदर नाम है। तुम देखना, ये बड़ी होकर अवश्य ही मेरा नाम रोशन करेगी। इसमें भला क्या संदेह है? शबरी हम सब की प्यारी और दुलारी है। जग पिता के दिल अरमान खोज लिया है पर बेटी को। भील बड़ा निर्धन गुणवान निज हाथन से पतियां लिख के। बेटी शबरी, क्या बात है, आज आप अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। प्रसन्नता की तो बात ही है बेटी। मैं समझी नहीं। अरे बेटी अब तो सयानी हो गई है और जब बेटी बड़ी हो जाए तो उसका विवाह कर दिया जाता है। बस इसी परंपरा को निभाते हुए हमने भी तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढ लिया है बेटी। अब एक दिन मेरे सपनों का राजकुमार आएगा और मुझे ब्याह कर ले जाएगा। बेटी शबरी, तुम किस सोच में डूब गई हो? क्या बात है बेटी शबरी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गावन गावन लगे पठान, सबरी के मन खुशियां छाई। सखियों के संग बैठी आन, सबरी के मन खुशियां छाई। माँ, आ मेरी बेटी, मेरे पास आ। कुछ दिनों में ब्याह कर तू चली जाएगी। तुझे मन भर के देख तो लूं। माँ, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। धत पगली, बेटी तो पराया धन होती है। देख तेरे पिता ने ब्याह की कैसी तैयारी कर रखी है। तैयारी? मगर इन्हें क्यों लाया गया है? अरे, इनके भोजन से ही तो अतिथियों की आवभगत की जाएगी। क्या इनके भोजन से मेरे विवाह की शुभ घड़ी में ऐसे निरीह पशुओं की बलि चढ़ाई जाएगी? ये तो पाप है। अब देखना सोचना बंद कर। तेरे पिता की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वो अब अपने विचारों को नहीं बदलेंगे। तो फिर मुझे ही अपने विचार बदलने पड़ेंगे। क्यों मुढ़वन में वेदी गड़ान, इस पर जवाब दिया माता ने। बेटी सुनो लगा कर ध्यान, तेरी सारी के भोजन में इन्हें लाए पित बलि चढ़ान। रिश्तेदार जुरे मन माने, क्या तुझे इतना भी नहीं ज्ञान? सुन सबरी के आंसू आ गए, ठान लई मन अपने ठान। घुट घुट जावे दम भीतर से, जानत भय क्यों बनू अनजान। घुट घुट जावे दम भीतर से। ना मैं विवाह करूंगी और न ही इन मासूम पशुओं की बलि चढ़ेगी। घुट घुट जावे दम भीतर से, जानत भय क्यों बनू अनजान। मेरी शादी के कारण क्यों इन भेड़ों की जावे जान। अर्धरात्रि को भाग जाऊं, बच जावे मिढ़वन
अरे शबरी एकाएक बताए बिना कैसे चली गई? पता नहीं, कल तो वो अत्यधिक प्रसन्न दिखाई पड़ रही थी। अरे फिर ऐसा क्या हो गया? यदि उसके मन में कोई दुविधा थी तो वो मुझे बता सकती थी। ऐसा करो, उसकी तलाश कर मेरे समक्ष लाओ। उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। बस एक बार उसे ले आओ। जाओ, ढूंढो उसे। सरदार, हमने चारों ओर ढूंढा, हर एक से पूछताछ की, परंतु शबरी का कोई पता नहीं चला। पंपापुर था कुछ दूरी पर सबरी भक्तन बड़ी महान, साधु संत रहे मन माने। वहाँ भिलनी ने किया प्रस्थान, ऋषि मतंग की पर्व कुटी थी, जिसमें रहे मुनि विद्वान, सबरी चुप चुप रहे बेचारी। प्रिय शिष्यों, सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी ने अनेक प्राणियों की रचना की। कोई मनुष्य बना तो कोई पशु। ये सब स्वरूप हम अपने अपने कर्मों के कारण ही पाते हैं। इसलिए सभी प्राणियों पर दया भाव रखकर उनके साथ उत्तम व्यवहार हम सबको करना चाहिए। सूख रहे जंगल में प्राण पड़े ढुढ़ुआ है बिटिया के, कहाँ गई सबरी गुड़ खाने, अता पता कुछ मिला नहीं है। गवान बैठी हो बेजान, भयानक जंगल रहा वहाँ पर। तप करते मुनिवर विद्वान, ऋषि मतंग की सुंदर कुटिया। ज्ञानी ते करो पहचान, सबरी झाड़ू रोज लगावे, गलियां साफ करे नित्यान, सबरी झाड़ू रोज लगावे। सबरी झाड़ू रोज लगावे, गलियां साफ करे नित्यान, उठ भुन सारे मुनि और साधु, नित पंपापुर जाए नहान, लौटत बेरा अचरज होवे। इतनी स्वच्छता? अरे सचमुच ये स्थान तो बिल्कुल नया सा लग रहा है। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं हमारी अनुपस्थिति में कोई इस स्थान पर आया हो? हो सकता है मुनिवर। कोई न देखे कुटी दरम्यान, मुनिवर बोले है शिष्या से, चेला सुनो लगा कर ध्यान, मुझको तो कुछ गड़बड़ लग रहा। अब ये काम देर का ना है, छुप कर देखो उठ भुन सारे। झाड़ू आकर कौन लगाए, पकड़ के उसको शिष्यों सुन लो। पास हमारे लाओ लिवाए, यह मन मान गई चेलों के। छुप गए हैं वृक्षों में आए, रात गई जब भवन सारो। सबरी झाड़ू रही लगाए, रात गई जब भवन सारो। यही चुप कर हम देखते हैं। जैसे ही वो यहाँ सफाई करने आएगा हम उसे घेर लेंगे। आखिर इस तरह चोरी छुपे कोई साफ सफाई क्यों करेगा? यही तो हम ज्ञात करना चाहते हैं कि आखिरकार इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। अरे चुप करो, लगता है कोई आ रहा है। अरे ये तो कन्या है। हाँ भाई, ये तो कन्या निकली। चलो चलकर पूछते हैं उससे। नहीं, हम उसे मुनिवर के पास ले जाएंगे। भाई मुनिवर स्वयं पूछताछ कर लेंगे। हे कन्या, तुम कौन हो तुम? मैं तुम चलो हमारे साथ। मगर वगर नहीं, चलो मतंग ऋषिवर की कुटिया में। इस तरह तुम्हारे आने का अभिप्राय क्या है, ये सब उनके समक्ष चलकर तुम्हें बताना पड़ेगा। चलो हमारे साथ, चलो। रात भई जब भवन सारो, सबरी झाड़ू रही लगाए, पकड़ लिया गुरु के चेलों ने, और सबरी से कहा सुनाए, मतंग ऋषि ने तुम्हें बुलाया।
मुनिवर ये वही कन्या है जो नित्य हमारी अनुपस्थिति में इस स्थान पर आती है और यहाँ की साफ सफाई करती है। कौन हो तुम और इस तरह चोरी छिपे आने के पीछे तुम्हारा अभिप्राय क्या है? मुनिवर, मैं भील कन्या शबरी हूँ। बिना आज्ञा यहाँ आने के लिए क्षमा चाहूंगी। मुनिवर, मैं नारायण दर्शन की चाह में भटक रही हूँ। इस पावन स्थल को देख मेरे मन ने कहा कि यही नारायण दर्शन हो सकते हैं। नारायण दर्शन? वो भी यहाँ? अरे पागल हो गई है लड़की। देखो पुत्री, नारायण दर्शन ऐसे नहीं होते। इसके लिए कठिन तप करना पड़ता है, अपने शरीर को गलाना पड़ता है। ऋषिवर, आप लोगों की सेवा ही मेरा तप है। मैं आजीवन सबकी सेवा करती रहूंगी। क्या पता इसी से मुझे पुण्य फल प्राप्त हो और भगवान के दर्शन हो जाएं। तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, तुम यहीं रहो। यदि सचमुच नारायण के दर्शन हो जाए तो हमारे भी भाग्य खुल जाएंगे। सारा हाल दिया बतलाए, भील के घर में मैं जन्मी हूँ। माता पिता भील के हिलाए, प्यासे राम दरस के नैना। मन में और कछु ना आए, तरक करी है कुछ संतों ने। सबरी भई भई बाबरी आए, तरक करी है कुछ संतों ने। तरक करी है कुछ संतों ने, सबरी भई भई बाबरी आए। बड़े बड़े जोगी और सन्यासी अपनी बैठे जान गमाए, दर्श मिले ना नारायण के। तू भंडार में पड़ गई आए, दुर्लभ दर्शन रघुनंदन के। वृथा जीवन रही बिताए, लौट जा सबरी अपने घर को। अब भी कुछ बिगड़ा है ना, इतना के साधु गए घर को। मतंग ऋषि बोले मुस्काए, अहो भाग्य तेरे है बेटा। तेरी भक्ति कहीं न जाए, मैं मर जाऊं इस कुटिया को। देखभाल तुम करियो आए, एक दिन दरस राम के हूँ है। तन में राखो बोध लगाए, एक दिन दरस राम के हूँ है। एक दिन दरस राम के हूँ है, तन में राखो बोध लगाए, एक दिन मुनि की वृद्धि अवस्था। पुत्री, 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 तुमने हम सबकी अत्यंत सेवा की। तुम्हारे निस्वार्थ सेवा के बदले मैं कुछ भी ना दे सका। अब मेरा अंतकाल आ पहुंचा है। मृत्यु से पूर्व मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देना चाहूंगा कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तुम्हें बहुत जल्द श्री नारायण के दर्शन लाभ प्राप्त हो। ऋषिवर, आपके इस आशीर्वाद से मैं धन्य हो गई। पुत्री, अब मुझे विदा दो। हम आपके बिना अनाथ हो जाएंगे। पुत्री, अब मुझे विदा दो। मैं जा रहा हूं। मृत्यु से पूर्व मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देना चाहूंगा कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तुम्हें बहुत जल्द
श्री नारायण के दर्शन लाभ प्राप्त हो। अपने दीने प्राण गमाए क्रिया कर्म संतों ने कीन्हा। सबरी गई शोक में छाए राम भजन में दुखिया लग गई। निस दिन माला रही जपाए राम लखन सीता बन आए। चित्रकूट में पहुंचे आए नंगे पांव चले रघुराई। देखत दशा न भरनी जाए सिया महलों की रहने वाली। कांटे चुभ सहबल दुख माए अत्रि मुनि से भेंट हुई है। गद गद भैयन सुइया माए उर आनंद मना में रामा। गोदावरी में सिया नहाए उर आनंद मना में रामा। उरयानंद मना में रामा गोदावरी में सिया नहाए। कभौ नहावे मंदाकिनी में। जीवन अपना रही बिताए करी मित्रता है भीलों से। मीठे कंद मूल फल खाए लेकर विदा चले मुनिवर से। पंचवटी में पहुंचे आए सुरपंखा रावण की बहना। भ्रमण करत भई पहुंची आए मोहित हो गई राम लखन पे। मैं इस रूप पर मोहित हो चुकी हूँ। हे देवी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, परंतु आपके इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकता। तुम चाहो तो मेरे भ्राता लक्ष्मण से पूछ सकती हो। हे युवराज, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? कदापि नहीं। क्या मेरे रूप का इतना बड़ा अपमान? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अपने रूप पर इतना घमंड है तुम्हें? तो ये लो, मैं तुम्हें अभी कुरूप बना देता हूँ। कहती शादी ले वो कराए नाक कान काटे लक्ष्मण ने। नकती पूछी दही बनाए बदला लेने सुरपंखा का। लंका पति रावण अकुलाए मृग मारीच बना सोने का। मन सीता का रहा लुभाए मृग मारीच बना सोने का। स्वामी, वो देखिए कितना सुंदर मृग है। हाँ सीते, स्वामी, मुझे वो मृग चाहिए। क्या आप मुझे वो मृग लाकर दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बचाओ बचाओ। मृग मारीच बना सोने का। मन सीता का रहा लुभाए मृग मारन को सीता बोली। छाल की आसन बैठ बिछाए मृग के पीछे लगे राम जी। मृग को दीना मार गिराए लक्ष्मण सुन के शब्द करुण के। सीता का मन रहा घबराए दौड़ो लक्ष्मण राम विपत में। लक्ष्मण, मुझे लगता है तुम्हारे भैया संकट में हैं। तुम अभी जाकर उन्हें देखो। परंतु भ्राता श्री ने मुझे यह आज्ञा दी है कि मैं आपको इस तरह छोड़कर कहीं ना जाऊं। ये मेरी आज्ञा है लक्ष्मण, क्या तुम मेरा मान नहीं रखोगे? ठीक है, आपकी आज्ञा का मान मैं अवश्य रखूंगा, परंतु आप मेरा एक आग्रह स्वीकार करें। मैं यहाँ सीमा रेखा खींच रहा हूँ, कृपया आप इन्हें पार नहीं करना। ठीक है, परंतु तुम अभी जाओ, शीघ्र। साधु भेष धर रावण आया। मौका लिया सुनहरा पाए भिक्षा मांग रहा सीता से। रेखा तज सीता नहीं आए तब छर छंद कियो रावण ने। भूखा जोगी रहा मंगाए तब छर छंद कियो रावण ने। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि।
महाराज, ये लीजिए भिक्षा। देवी, मैं उधर नहीं आ सकता हूं, अतः भिक्षा देने के लिए तुम्हें थोड़ा निकट आना पड़ेगा। ठीक है महाराज। स्वामी, स्वामी। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए, परंतु नारायण दर्शन की राह देखने वाली शबरी की आस अब भी बंधी है। और फिर एक दिन ऐसा आया जब शबरी का सपना साकार हो गया। मैं धन्य हो गई जो आपके चरण इस कुटिया में आए। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। प्रभु, मेरे पास कुछ बेर पड़े हैं, आप इन्हें स्वीकार करें।